गुरु प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही इस कथा का बिना प्रदोष व्रत अधूरा माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु प्रदोष व्रत कथा और इसके विधि के बारे में। एक बार इंद्र और उत्तरासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्रसुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने असुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देव इंद्र, अब तुम उत्तरासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। उत्तरासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वो इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवन महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया था। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभो, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं मोचर नहीं हुआ है कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालाकुट महावेश का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यहाँ उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तन्वांशी है और सनक सनंदन सनंत कुमार है। हे सर्व अज्ञान को नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वो शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तक्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही उत्तरासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहता है। इसी कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से ये प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान से किया और वो व्रत करके उन्होंने इस संकट का समाधान सुलझा लिया। आइए जानते हैं गुरुवार प्रदोष व्रत के विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले। दिन भर ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। आप इस दिन फलाहारी उपवास रख सकते हैं। सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय पुनः स्नान करके साफ वस्त्र पहने। शिवलिंग पर पंचामृत जैसे कि दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और जल चढ़ाए। इसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, फूल और धूप दीप अर्पित करें। चूंकि यह व्रत गुरुवार को है, अतः शिव पार्वती के साथ भगवान विष्णु श्री हरि को भी पीले फूलों और हल्दी से पूजा करें। पूजा के दौरान प्रदोष व्रत कथा सुने या पढ़े। अंत में कपूर या दीपक से शिवजी और विष्णु जी की आरती करें। प्रदोष काल की पूजा संपन्न होने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत खोले।
इस व्रत से आपका जरूर कल्याण होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।